आसरानी साहब का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1940 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सिंधी हिंदू परिवार में। इनका पूरा नाम है गोवर्धन आसरानी। इनके पिता की जयपुर में एक कारपेट शॉप थी। पिता चाहते थे कि ये उनके काम में हाथ बटाए, लेकिन पिता के काम में उन्हें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। साथ ही ये पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं थे। जैसे तैसे इन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास की और फिर जयपुर के ही राजस्थान कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही ये ऑल इंडिया रेडियो के जयपुर स्टेशन में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करने लगे थे। इस काम में इनका पढ़ाई का खर्च निकल आता था। रेडियो स्टेशन में काम करने के दौरान ही इनके मन में एक्टर बनने की चाहत जागी और इसके बाद सन 1960 से लेकर 1962 तक इन्होंने एक्टिंग की क्लासेज ली और फिर इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया। मुंबई में एक दिन इनकी मुलाकात हुई किशोर साहू, ऋषिकेश मुखर्जी से। इन दोनों ने ही आसरानी को समझाया कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें विविध तरीके से एक्टिंग सीखनी होगी, विधिवत तरीके से एक्टिंग सीखनी होगी। इन दोनों की सलाह पर आसरानी ने दोस्तों फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का और साल 1964 से लेकर 1966 तक इन्होंने यहाँ पर अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। इसके बाद फिल्मों में काम करने के इरादे से ये फिर से आ गए मुंबई। पहली दफा इन्हें काम मिला साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में। इसी साल ये एक गुजराती फिल्म में हीरो के तौर पर भी नजर आए थे और अगले 2 सालों तक गुजराती फिल्मों में इन्होंने काफी काम किया, लेकिन फिर भी इन्हें वो मजा नहीं आ रहा था जिसकी वे तलाश में थे। सुपरहिट फिल्म आराधना में राजेश खन्ना को दोस्त का रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन जब लोगों ने कहना शुरू किया कि ये राजेश खन्ना के सामने कद में काफी छोटे लगेंगे तो वो रोल इनके हाथ से निकल गया और फिर वो रोल सुभाष घई को मिला। कुछ ऐसा ही इनके साथ आनंद फिल्म के दौरान भी हुआ। अमिताभ वाला रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन बाद में वो रोल इनसे छीनकर अमिताभ बच्चन को दे दिया गया था। लेकिन फिल्म बावर्ची में इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी ने जो रोल उनसे दिया था वो इनकी दुनिया ही बदल दी थी। बावर्ची के बाद तो मानो आसरानी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के परमानेंट हिस्सा बन गए थे। ऋषिकेश दा की फिल्म नमक हराम में इन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया था। अब तक आसरानी अभिनय की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके थे। गुलजार साहब ने भी अपनी पहली डायरेक्ट फिल्म मेरे अपने में इन्हें काम दिया और इसके बाद उनकी फिल्म परिचय में भी ये नजर आए थे। आसरानी उन चंद बॉलीवुड कलाकारों में से एक थे जो अपने दौर के 2 बड़े सुपरस्टार्स के गहरे दोस्त थे। ये दो सुपरस्टार थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। इस बात से कौन वाकिफ नहीं है कि इन दोनों ही सितारों के बीच में बाद में कितनी ज्यादा तल्खियां हुई होंगी। आसरानी के कैरियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो दोस्तों उनकी फिल्म थी अनामिका, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, मिली, अलाप, तपस्या, पति पत्नी और वो नालायक, तकदीर वाला, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेरा फेरी, गरम मसाला और दीवाने हुए पागल जैसी 200 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इनकी अब तक की आखिरी फिल्म आई थी दोस्तों पिछले साल यानी 2023 में, जिसका नाम था नॉन स्टॉप धमाल। इन्होंने फिल्मों में केवल एक्टिंग ही नहीं की, कुछ फिल्मों के लिए इन्होंने गाने भी गाए हैं। ऋषिकेश दा की फिल्म अलाप में इन्होंने 2 गाने गाए थे। वहीं 1978 में रिलीज हुई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में भी इन्होंने एक गाना गाया था। आसरानी साहब ने फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। इन्होंने सबसे पहले एक गुजराती फिल्म डायरेक्ट की थी जो आई थी 1974 में। इस फिल्म का नाम था अहमदाबादा नो रिक्शा वालों। इसके बाद साल 1977 में इन्होंने पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था चला मुरारी हीरो बनने। इस फिल्म में एक्टिंग भी इन्होंने की थी। इसके 2 साल बाद यानी 1979 में इन्होंने सलाम मेम साहब नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में खुद भी नजर आए थे। अगले साल यानी 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम नहीं सुधरेंगा का डायरेक्ट भी आसरानी ने ही किया था। आसरानी साहब की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने एक्ट्रेस मंजू बंसल से मैरिज की थी। मंजू बंसल और आसरानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया। इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी थी फिल्म आज की ताज़ा खबर और नमक हराम में साथ काम करने के दौरान। शादी के बाद इस जोड़ी ने तपस्या, चांदी सोना, जाने बहार, जुर्माना, नालायक, सरकारी मेहमान और चोर सिपाही जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है नवीन आसरानी। इनका बेटा नवीन अहमदाबाद में डेंटिस्ट है। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो इन्हें पहली दफ़ा साल 1974 में आज की ताज़ा खबर के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला है। साल यानी 1973 में उन्होंने नाम की फिल्म के लिए इन्हें समा अनहोनी नाम की फिल्म जो आई थी समा सुषमा अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन मिल चुका है। 1977 में इन्हें बालिका वधू नाम की फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी मिल चुका है।
आस रानी की उम्र दोस्तों 84 साल हो चुकी है और इस उम्र में भी एक्टिंग को लेकर इनका जुनून जरा कम नहीं हुआ, लेकिन इनके फैंस इन्हें आज भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। दोस्तों उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करते हैं और आस रानी साहब को यूं ही अभी न करते हुए ऐसी कामना हम करते हैं। जो न्यूज़ अब चल रही है इनकी डेथ की, वे एकदम फेक है और आस रानी आज बहुत ही अच्छे से 84 साल की आयु में भी अच्छे से अस्वस्थ है और अपने घर पर है।